अगर आप भी कम बजट में अच्छी क्वालिटी का ग्राइंडर देख रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज आप इस वीडियो में देखेंगे कुकवेल बुलेट मिक्सर ग्राइंडर का रिव्यू, साथ ही साथ अनबॉक्सिंग और डेमो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीषा गिरी और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कुक विद मनीषा में। तो सबसे पहले आप इस बॉक्स की पैकेजिंग देख सकते हैं, कुछ इस तरह की दी गई है। यहाँ पे लिखा गया है ब्रांड का नाम, जो कि है कुकवेल बुलेट। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं मिक्सर, ब्लेंडर और ग्राइंडर। बात कर लेते हैं इसकी मोटर की। 600 वॉट की इसकी मोटर है, 2 साल की वारंटी के साथ आता है और इसके अंदर 5 तरह के अलग अलग जार भी आते हैं, जो कि है अनब्रेकेबल। और ख़ास बात यह है कि जो जार है ना वो BPA फ्री है। कलर की बात करें, 3 कलर आते हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 ही मेंशन है, ब्लैक और सिल्वर। पर अभी नया लॉन्च किया है रेड कलर, वो भी आप चाहे तो खरीद सकते। मैंने ब्लैक कलर का लिया है, जैसे यहाँ पे बॉक्स पे आप पढ़ सकते ब्लैक कलर, ठीक है। और भी जानकारी के लिए आप चाहे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते या फिर वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। यहाँ पे 6,000 रुपये मतलब 6,000 रुपीज़ दी गई है, पर मैंने सिर्फ खरीदा है 2,200 में, मतलब 2,200 में मैंने इसे खरीदा है। इसे खरीदने की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ पे अगर आप क्लिक करके खरीदते हैं तो कम प्राइस में आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा आराम से, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम गवाए इसे हम ओपन कर लेते हैं। इसे खोलने के बाद अंदर फिर से 2 छोटे छोटे बॉक्स दिए गए हैं लंबे आकार में। एक बॉक्स के ऊपर लिखा है ब्लैक कलर, क्योंकि हमने ब्लैक कलर का एक ग्राइंडर खरीदा है शायद इसलिए। अगर आप सिल्वर या फिर रेड खरीदेंगे ना तो उसके ऊपर रेड या फिर सिल्वर लिखा रहेगा। तो 2 बॉक्स मैंने निकाल लिए। अंदर क्या है देख लेते हैं। और तो अंदर कुछ भी नहीं, एक मैनुअल बुक है। मतलब ये मैनुअल बुक है, प्लस इसके अंदर रेसिपी भी दी गई है, इसे यूज़ करने का तरीका भी दिया गया है और बैक साइड में वारंटी कार्ड भी है। यहाँ पे आप जानकारी पढ़ सकते हैं। तो जिस बॉक्स के ऊपर ब्लैक कलर लिखा था, सबसे पहले उसे ही मैं ओपन कर रही हूँ। तो सबसे पहले छोटू सा ये जार निकला है ये ब्लेड के साथ। अब मैं इस बॉक्स के अंदर से निकालूंगी ब्लैक कलर की मोटर। तो बस 2 ही चीज़ इस बॉक्स के अंदर से निकला है, एक वो जार और ये मोटर। ये पन्ने को हटा देंगे। यहाँ पे जो व्हाइट कलर की चिट्ठी ना, उस पर लिखा गया है कि मिक्सर पहले कुछ हफ्तों के लिए जलने की गंध छोड़ सकता है, क्योंकि ये जो वार्निश है ना वो उड़ती है, उसके कारण यहाँ पे वीडियो को पॉज करके भी आप सारी जानकारी पढ़ सकते हैं। और मोटर का जो वेट है ना 2 किलो का है। इसकी खास बात यह है कि 100% कॉपर वाइंडिंग के साथ आता है। 600 वॉट की ये मोटर है और 2 साल के वारंटी के साथ आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस, ऑफ और ऑन का ये नॉब वाला स्विच दिया गया है। यहाँ पे आप मोटर के अंदर सारी जानकारी पढ़ सकते हैं। इसे यूज़ करने का मतलब स्टार्ट करने का तरीका वैसे तो आपको वीडियो में मैं आगे बताने ही वाली हूँ। नीचे के साइड से देखिए ये अच्छे क्वालिटी की रबर की ग्रिप दी गई है, ताकि इधर उधर ये ना हिले। यहाँ पे नेट देख सकते हैं, मतलब जाली देख सकते हैं, वेंटिलेशन के लिए दी गई है। बात कर लेते हैं इसकी वायर की। इसे भी हम ओपन करके देखेंगे। तो मेरे किचन के लिए इतना सफिशेंट है, अच्छी खासी लंबी वायर दी गई है, ये देखिए। और इसकी पिन है लगाने की कुछ इस तरह की। जो सेकेंड बॉक्स था ना, आपका टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैंने सारी इसके अंदर जो लीड्स और जार थे ना बाहर निकाल के इस तरह से जमा दिया है। तो 3 जार है 500 ml के, 2 जार है 300 ml के छोटे छोटे। 3 तरह के ब्लेड्स दिए गए हैं, 1 2 3। तो फटाफट आपको शॉर्टकट में तीनों ब्लेड के बारे में मैं जानकारी दे देती हूँ। तो सबसे पहले इसके नीचे आप पढ़ सकते हैं कि लिखा गया है झाग और क्रीम ब्लेड, मतलब इसके अंदर आप कोल्ड कॉफ़ी बना सकते हैं, वो भी झाग वाली। अंडा फेंट सकते हैं, छाछ बना सकते हैं क्रीमी, ठीक है। तो ये प्लेट है स्टेनलेस स्टील की, इसके अंदर 3 ब्लेड दिए गए हैं। बात कर लेते हैं इस सेकेंड वाली ब्लेड के बारे में। तो फिर से आपको बता दूं, स्टेनलेस स्टील का हाई क्वालिटी इसके ब्लेड है। 6 ब्लेड है इसके अंदर। इसके पीछे मतलब नीचे लिखा गया है कि गीला पिसने वाला ब्लेड। इसके अंदर मैं आपको पीस के भी दिखाने वाली हूँ, बहुत अच्छी तरह से पीसे जाता है। वीडियो आप पूरा देखें बिना स्किप करें। और तीसरा जो ये ब्लेड है ना, इसके अंदर स्टेनलेस स्टील के 4 ब्लेड है।
नीचे लिखा गया है सूखा पिसने वाला ब्लेड। तो इसके अंदर आप भुना हुआ जीरा, धनिया, गरम मसाला, चाट मसाला, जो भी सूखे मसाले उसे पीस सकते हैं। मैंने तो इसके अंदर चटनी भी पिसाई, लहसुन अदरक सब पीसती हूँ, आगे आप देखने वाले हैं। तो ब्लेड्स और जार के बारे में मैंने आपको बता दिया। बात कर लेते हैं लीड के बारे में। तो यहाँ पे 2 सिपर दिए गए हैं ताकि आप इसके अंदर कोल्ड कॉफ़ी या फिर मिल्क शेक या फिर प्रोटीन शेक लेके भी जा सकते हैं बाहर। अगर जिम जा रहे हैं ना तब इसके अंदर डाल के आप ले जा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे लिप रिंग भी दी गई है। इसे लिप रिंग कहते हैं। इसे क्यों देते हैं आपको बता देती हूँ। डायरेक्ट अगर आप इसके अंदर कोल्ड कॉफ़ी बनाकर पीते हैं तो ये नीचे गिरती है। तो लिप रिंग लगा के आप डायरेक्ट इस जार में ही कोल्ड कॉफ़ी, बनाना शेक या मिल्क शेक आप डायरेक्ट पी सकते हैं। यहाँ पे 2 लीड दी गई है और ये जो तीसरी लीड है ना नेट वाली है, मतलब जाली वाली है। और ख़ास बात यह है जितने भी लीड्स यहाँ पे दिए गए हैं, ये जो 5 तरह के जार है उस पे ये आप लगा सकते। आप बिना किसी कन्फ्यूजन के कोई भी लीड कोई भी जार पे लगा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है या फिर आप ये जार पे कौन सा लगाए, कौन से जार पे कौन सी लीड लगाए, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ये सारे लीड्स आप ये सारे 5 जारों पे लगा सकते हैं। और वो जो नेट वाला लीड है ना, इसका यूज़ कैसे करते हैं आगे जाके मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो का पूरा देखें। तो यहाँ पे हमने अनबॉक्स कर लिया है। तो इसमें आपने देखा 5 तरह के ये जार है, 3 तरह के ब्लेड्स है, 2 सिपर दिए गए हैं, एक लिप रिंग, 2 लीड और एक नेट वाली लीड दी गई है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कोल्ड कॉफ़ी बनाकर, मतलब झाग वाली जो कोल्ड कॉफ़ी है ना उसे बनाऊंगी। यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, झाग और क्रीम वाला जो ब्लेड है इसे मैंने लिया है और ये वाला मैंने जार लिया है। दोनों जार में डिफरेंस दे सकते हैं। 2 जार नीचे से फ्लैट है और एक जार में देखिए स्टैंड के जैसे नीचे दिया गया है। तो फ्लैट वाला मैंने जार लिया है 500 ml वाला। तो जितना भी आप दूध डाल के एक कोल्ड कॉफ़ी बनाना चाह रहे हैं उतना डाल दीजिए आपके हिसाब से। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये आपको बना के दिखा रही हूँ। 2 साँचे मैंने इंस्टेंट कॉफ़ी के लिए लिए हैं, इसके अंदर डाल देंगे। कॉफ़ी पीने में मीठी लगे इसलिए मैं इसके अंदर डालूंगी स्टीविया पाउडर। आप चाहे तो चीनी भी डाल सकते। अगर आप शुगर पेशेंट है या फिर डाइट कर रहे हैं तो स्टीविया पाउडर आप ले सकते हैं मिठास के लिए। अगर आपको स्टीविया पाउडर खरीदना है, इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ पे क्लिक करके आप स्टीविया पाउडर खरीद सकते हैं। अब ये झाग वाला जो ब्लेड है ना, इसे मैं इसके ऊपर लगाते हुए बंद कर दूंगी। आप चाहे तो एक कोल्ड कॉफ़ी बनाते समय इसके अंदर चॉकलेट आइसक्रीम भी डाल सकते हैं, पर आज मैं शुगर फ्री एक कोल्ड कॉफ़ी बना रही हूँ इसलिए मैंने आइसक्रीम नहीं डाली है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो ग्राइंडर जार की मोटर है ना, ये 2 टेक्नोलॉजी से पुश और स्विच मैं दोनों तरीका आपको बताने वाली हूँ। सबसे आपको पहले बताने वाली हूँ मैं पुश वाला तरीका। तो नीचे ऑफ था, इसे आपको ऑन करना है और ये जो जार है इसे आपको इसके अंदर सिर्फ रख देना है। सिर्फ जो अटैच करने के होल से उसके अंदर रख देंगे ना, ये खुद ही रोटेट होता है। खाली आपको ऊपर से हल्का सा पुश करना है। पुश करेंगे तो ये ऑन होता है, हाथ हटा देंगे तो ये बंद हो जाता है। तो ये हो गई पुश वाली टेक्नोलॉजी। अब मैं स्विच वाली टेक्नोलॉजी बताऊंगी। तो नीचे से ये ऑफ है, ऊपर से आपको अटैच करते हुए पूरे जार को बंद कर देना है, हल्के हाथ से नहीं रखना है। अच्छे से बंद करने के बाद इसे आपको ऑन करना है तो ये खुद ही बिना पुश करे ही अच्छे से कोल्ड कॉफ़ी बनके यहाँ पे तैयार हो जाएंगी, जैसे आप वीडियो में देख ही रहे हैं। तो 2 तरीके से आप ये मोटर को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे पल्स मोड है, इसे सिर्फ आप मिलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आपको कोल्ड कॉफ़ी में झाग नहीं चाहिए, कोल्ड कॉफ़ी सिर्फ दूध में मिलाना है तो पल्स मोड का आप उपयोग कर सकते हैं। पर मुझे झाग वाली कॉफ़ी बनाना है इसलिए मैं इसे ऑन करते हुए इस तरह से चला दूँगी। कुछ ही सेकेंड के अंदर यहाँ पे झाग वाली कॉफ़ी बन के तैयार हो जाएंगी। इसे मैंने ऑफ़ कर दिया। अब हम इसे निकाल के देखेंगे कि कितना झाग बना है। और कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए मैंने फुल क्रीम दूध नहीं लिया है, ये टोन मिल्क से ही कोल्ड कॉफ़ी बनाई है। फिर भी इसके अंदर आप देख सकते कितना सारा झाग बन के तैयार है। तो ये अच्छा काम करता है झाग वाली कॉफ़ी बनाने के लिए। तो इसके ऊपर आप लीड लगा के फ्रिज में रख के बाद में पी सकते। अगर बाहर कोल्ड कॉफ़ी लेके जाना चाह रहे घर से बना के तो इस तरह से सिपर लगा सकते, इसके साथ भी आप कोल्ड कॉफ़ी को पी सकते। अब मैं आपको ये वाले जार के अंदर, पहले मैंने फ्लैट जार लिया था जो नीचे से फ्लैट रहता है ना वो, अभी मैंने छोटे छोटे स्टैंड वाला जार लिया है और 6 ब्लेड वाला मैंने ये लिया है। तो देखिए गीला पिसने वाला मैंने ब्लेड लिया है, कहने का मतलब तो जिसके अंदर 6 ब्लेड है ना, बस वही। अब मैं इसके अंदर बनाऊंगी ABC स्मूथी।
तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा कटा हुआ बीटरूट लिया है, जार के अंदर डाल देंगे। साथ ही साथ डालेंगे थोड़ा सा गाजर कटा हुआ, आधा कटा हुआ सेब यानी कि एप्पल डाल देंगे। यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ, अगर आप सोच रहे इसके अंदर में बीटरूट का जूस, गाजर का जूस या फिर एप्पल का जूस बिना पानी डाले बनाऊंगी, तो ये बिल्कुल गलत है। इसके अंदर जूस नहीं बनेगा, स्मूथी बन सकती है वो भी पानी डालने के बाद। यहाँ पे देखिए इसके अंदर मैंने पानी नहीं डाला है, वही दिखाने के लिए आपको ये दिखा रही हूँ। तो बिना पानी डाले अच्छी तरह से नहीं पीसे जाता है, मोटा मोटा रहता है, ना ही इसका जूस बनने वाला है। अगर आपको गाजर और बीटरूट एप्पल का जूस प्योर बिना पानी डाले बनाना है तो मैंने स्लो जूसर का रिव्यू किया है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी है। तो स्लो जूसर का रिव्यू आप जरूर देखिए, बहुत अच्छे से जूस निकलता है बिना पानी डाले। तो यहाँ पे देखिए गाजर, बीटरूट और एप्पल अच्छी तरह से नहीं पीसे गया है, थोड़ा मोटा मोटा है, ना ही इसका जूस बना है। तो इसे पतला और इसकी स्मूथी बनाने के लिए मैंने इसके अंदर आधा ग्लास पानी डाल दिया है। तो पानी डालने के बाद ये जो ग्राइंडर या फिर आप कह सकते हैं ब्लेंडर है ना, एक नंबर काम करता है, अच्छी तरह से बीटरूट और गाजर को पीस के बिल्कुल तैयार कर देता है, जैसे आप यहाँ पे अभी देखने वाले हैं। तो देखिए ये ऑफ है, इसे मैं ऑन कर दूंगी। यहाँ पे मैं स्विच का यूज़ कर रही हूँ, पुश का नहीं। तो जब भी आप गीले पीसने वाले जो भी चीज़ आए ना, तो उसके अंदर पानी डाल के ही आपको पीसना है, ठीक है। जो 6 ब्लेड है ना, उसका मैंने यूज़ करते हुए गाजर, बीटरूट, एप्पल को अच्छी तरह से पीस लिया है, बहुत मज़ेदार। यहाँ पे स्मूथी बनके बिल्कुल तैयार है। इसके अंदर मोटे मोटे पीस अभी नहीं है क्योंकि हमने इसके अंदर पानी डाल के पीसा है। आप चाहे तो इसके ऊपर इस तरह से सीपर लगा के भी इसे पी सकते हैं, या फिर लिप रिंग इस तरह से लगाते हुए भी पी सकते हैं। यहाँ पे देख सकते अच्छा बारीक पीस के तैयार हुआ है। छोटे अगर आपके बच्चे ना, इस तरह से आप उनको खिला सकते ये प्यूरी बनाते हुए। अगर आपको छोटे बच्चों को स्मूथी ये पिलानी है पर उनको फाइबर खाना नहीं पसंद है, मतलब फाइबर के साथ स्मूथी पीना नहीं पसंद है, तो आप क्या कर लीजिए, ये जो नेट वाली लीड है ना, इस तरह से लगाते हुए इसके अंदर से इसका जूस निकाल लीजिए और बच्चों को आप पिला सकते हैं। इसके अंदर मैंने एप्पल डाला है तो उसकी मिठास रहती है, बच्चे बहुत शौक से पीते हैं। बीटरूट का तो पता ही नहीं चलता है, और गाजर भी हमने डाला है तो गाजर की भी मिठास रहती है। तो सुपर हेल्दी जूस पीने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो पानी डालने के बाद आप ABC जूस बना सकते हैं। अब मैं आपको बटर मिल्क बना के बताऊंगी। उसके लिए मैंने नीचे से जो फ्लैट वाला जार है ना, उसे लिया है। उसके अंदर मैंने आधा कप दही डाल दिया, साथ ही साथ डालेंगे धुले हुए साफ सुथरे पुदीने के पत्ते, बस थोड़े से। आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, ये काला नमक मैंने लिया है। आप चाहे तो इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्च, अदरक भी डाल सकते हैं। पानी डाल देंगे जितना आप एक गाढ़ी और बटर मिल्क पीना चाह रहे उसके हिसाब से। ये 6 ब्लेड वाली मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। इसे भी मैं अभी पुश करके आपको बताऊंगी। तो पुश वाली टेक्निक यूज़ करने के लिए नीचे से मैंने ऑन कर दिया है स्विच को, उसके बाद ही ऊपर से सिर्फ आपको इसे पुश करते जाना इस तरह से, बस ऊपर से पुश करेंगे तो ऑन होता है, हाथ निकाल देंगे तो ऑफ हो जाता है, सिंपल। तो यहाँ पे ठंडा ठंडा बटर मिल्क पीने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अच्छा गाढ़ा झाग वाला ये बटर मिल्क अच्छे से बनके तैयार हुआ है। इसे मैं ग्लास के अंदर निकाल लूँगी। आप चाहे तो इसके अंदर बर्फ़ डाल के भी इसे पी सकते हैं। पुदीने के पत्ते इसके अंदर बिल्कुल नहीं है, अच्छे से पीसे गए हैं। अब हम सूखे मसाले पीसेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है सूखा पीसने वाला ब्लेड, जो 4 ब्लेड है ना, इसे लिया है, और छोटा सा जार लिया है 300 ml वाला। इसके अंदर मैं डालूंगी भुने हुए ये धनिया, ये साबित धनिया मैंने लिया है क्योंकि मैं आज धनिया का पाउडर बना रही हूँ। धनिया का पाउडर बनाने के लिए मैं स्विच का यूज़ करूँगी, पुश का नहीं। तो इस तरह से अटैच करने के बाद नीचे ऑफ है ना, इसे आपको ऑन करना है और बिना पुश करे हाथ लगाए धनिया पाउडर खुद ही अच्छी तरह से बन जाएगा। फिर से मैं आपको बता रही हूँ, मोटर को आपको 1 मिनट तक ही चलाना है, उससे ज़्यादा नहीं तो मिक्सी समझ के आप बहुत देर तक चलाएंगे ना तो ये ख़राब होने का भी डर रहता है, इसलिए तो 1 मिनट आपको इसे इस तरह से चलाना है, फिर से थोड़ी देर रुकना है, फिर से चलाना है, ठीक है। पर यहाँ पे कुछ इस सेकंड के अंदर ही ये धनिया पाउडर बन के तैयार हुआ है, 1 मिनट से भी पहले। देखिए आप चाहे तो इससे बारीक भी पीस सकते हैं, जैसा मुझे चाहिए वैसा मैंने धनिया पाउडर यहाँ पे बना लिया है।
जो नेट वाली जाली है मतलब लीड है ना, उसका उपयोग तो मैंने दिखाया, उससे जूस भी आप निकाल सकते हैं। ये पूरी यूट्यूब पे मैंने ही दिखाया है जूस निकालने की टेक्निक, ये लीड लगाते हुए। पर आप इसके साथ इस तरह से स्प्रिंकल करते हुए, अगर आप ये जार के अंदर चाट मसाला या फिर चिली फ्लेक्स बना रहे ना, तो इस तरह से आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। ये देखिए, मतलब जार में पीस लीजिए और ऐसे ही आप स्टोर कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके अंदर दिखाऊंगी लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर को पीस के, पर थोड़ा सा पानी डालते हुए, बिना पानी डाले नहीं। जैसे कि ये जो प्लेट्स है ना, उसके नीचे लिखा गया है सूखा पीसने वाला, पर ऐसा कुछ नहीं। आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालते हुए इसके अंदर आप चटनी बना सकते हैं या फिर प्यूरी बना सकते हैं। अगर छोटे बच्चे, उनके लिए उबले हुए सब्जियां रहती है ना, प्यूरी, वो भी आप इसके अंदर पीस के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे प्यूरी बनके तैयार हुई, बिल्कुल बारीक। मैं आपको खोल के भी बताऊंगी। तो देखिए बिल्कुल भी इसके अंदर मोटे मोटे पीस नहीं है। तो मेरी तरफ से बिग थम्स अप है, आप इसे खरीद सकते, वो भी इतने रिजनेबल प्राइस में और इतने सारे अटैचमेंट के साथ, मतलब जार के साथ, लीड के साथ, और क्या चाहिए। अगर खरीदना है तो इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ पे क्लिक करके आप खरीद सकते हैं। और ये पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।